हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए टेस्ट संख्या 25, जो लगभग जो है 5 से 7 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज को हम लोग जो है जल्दी शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही छोटी क्लास लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, इसको बताना है आपको। आंसर है मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई या सूरत। तो भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया, वो किया गया आपका बी यानी कि बंगलौर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। उद्घाटन कब हुआ इसका? उद्घाटन हुआ अगस्त 2023 में उद्घाटन हुआ इसका। ठीक है, कौन उद्घाटन किया? केंद्रीय रेल संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, ठीक है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? या जल अधिनियम भी कहते हैं इसको, जल अधिनियम, जिसमें प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के सारे वो हैं, ठीक है, लाज हैं इसमें। कब अधिनियमित किया गया? 1974 में, 1986 में, 1980 में, 1988 में। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1974 में जो है इसको अधिनियमित किया गया था। तो ये इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर से संबंधित प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे हम लोग आते हैं। सही कथन का चुनाव करना है आपको। ठीक है, सही कथन का चुनाव करना है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई एवं एक प्रमुख साधन है तालाब। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है यानी कि जो भारत का ये निचला रीजन है, पेनिनसुला वाला, ठीक है, दक्षिणी भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, क्या है? तालाब है। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, बिल्कुल क्या है? सही ऑप्शन है। वहाँ पे जो है नदियों में जो है पानी टिकता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नदियाँ क्या होती हैं, बहुत ही मौसमी होती हैं। जब बरसात होती है तभी जो है वहाँ की नदियों में पानी होता है, और पानी क्या होता है, धीरे से निकल के कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। ठीक है, समुद्र में चला जाता है। इसलिए जो है वहाँ की नदियों का मुख्य साधन क्या है? तालाब है। नहर भी नहीं है, ठीक है, तालाब है। वहाँ के लोग जो है तालाबों में क्या करते हैं? पानी को इकट्ठा करते हैं और उसी को सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन सही है। कथन ए और बी, कथन दोनों सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ की नदियाँ में जो है मौसमी है, मतलब कि वहाँ की नदियाँ मौसमी हैं। मौसम जब बारिश होता है तभी जो है वहाँ पर नदियों में पानी आता है, अन्यथा वो पानी निकल जाता है। तालाब में जो पानी एकत्र करते हैं लोग, उसी से जो है सिंचाई करने का काम करते हैं। तो प्रमुख साधन जो है तालाब ही है प्रायद्वीपीय भारत का। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, बिल्कुल सही सुमेलित है। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को है, बिल्कुल सही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को है, बिल्कुल सही है। विश्व महासागर दिवस 7 जुलाई को, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। विश्व महासागर दिवस 7 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो विश्व महासागर दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है, ये सही नहीं है। ये 7 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये मनाया जाता है आपको 8 जून को। विश्व महासागर दिवस मनाते हैं हम लोग 8 जून को। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो भी ऊपर बताया गया है 3, उसको भी आपको याद रखना है। केंद्रीय कृषि वानिकी संस्थान, केंद्रीय कृषि वानिकी संस्थान स्थित है कहाँ पे स्थित है भाई? आपको बताना है। केंद्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, झांसी में, लखनऊ में, देहरादून में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान जो है संस्थान, ये झांसी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर फर्रुखाबाद संबंधित है। ठीक है, जो फर्रुखाबाद है वह एक जनपद एक उत्पाद योजना के अनुसार किससे संबंधित है? पत्थर शिल्प से, वस्त्र की छपाई से,
धातु शिल्प से, चमड़े का उद्योग से। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि वस्त्र की छपाई से संबंधित है कौन? फर्रुखाबाद। याद रखना है आपको, वस्त्र की छपाई से संबंधित है कौन? फर्रुखाबाद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है उसमें? विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का वर्णन है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, आर्थिक स्वतंत्रता के वर्णन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? यही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एग्जाम की पॉइंट में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ठीक है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। इतनी चीजों का है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है प्रस्तावना में नहीं दिया गया है, इसलिए जो है उसका उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश और जनजातियों का उनके जिलों के निम्नलिखित युग्मों से में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये युग्मो नहीं है, युग्मो है। ठीक है, युग्मों से सुमेलित नहीं है, युग्मो सुमेलित नहीं है, कौन सा बताना है आपको? तो देखिए, बैगा जो है सोनभद्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पंखा जनजाति जो है मिर्जापुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पटारी जनजाति जो है सोनभद्र से, बिल्कुल सही है। ललितपुर जो है, खरवार जो है ललितपुर से संबंधित नहीं है। खरवार जनजाति जो है ललितपुर से संबंधित है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। देखिए, खरवार जनजाति कहाँ से संबंधित है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो खरवार जनजाति है वो संबंधित है आपकी देवरिया से, बलिया से, गाजीपुर से, वाराणसी से और सोनभद्र से। ठीक है, इतने जिलों से संबंधित है खरवार जनजाति। तो देखिए, आज का सेशन जो है यही हमारा समाप्त होता है। आपसे एक निवेदन है कि ऐसे ही अगर वीडियो इंपॉर्टेंट क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।